हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? याद है सबरीमला मंदिर, श्री अयप्पा मंदिर, महिलाओं की एंट्री, क्या बवाल मचा था 5-7 साल पहले। साथियों, वो मुद्दा फिर गर्मा गया है, और बड़ा जबरदस्त गर्माया है। थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं, जो आप लोग अवेयर हैं उनको पता होगा। बड़ी शुरू की बात है, जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी थी तब मैंने इस पर वीडियो एक अपलोड किया था। तो साहब, केरल में स्थित है श्री अयप्पा मंदिर सबरीमला, और श्री अयप्पा के लिए जो माना जाता है, ये मानता है कि उन्होंने बहुत ही सख्त तपस्या की थी और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो वहां पर एक रिवायत चली आई कि वहां का जो गर्भगृह है उसमें यंग वुमेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लगभग एज ग्रुप में हो, लगभग आसान भाषा में 12 साल से लेकर से 51-52 तक की एज की लगभग, उनकी एंट्री गर्भगृह में बैन हुई थी, बैन कर दी गई थी। प्रांगण में आप आ सकते हैं। अब इस चीज को 2016 में साथियों चैलेंज किया गया, आज से 10 साल पहले, और 10 साल बाद अभी आप लोगों को बताता हूं पिटारा फिर खुला है। तो साहब, एक हुआ करती थी या है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, उसकी 5 महिलाओं ने यह पिटीशन डाली थी, जिनका नाम था भक्ति, सुधा, प्रेरणा, लक्ष्मी और अलका जी। इसमें जो प्रेरणा जी थी ये भी वकील थी, इन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया था ये कह के कि मुझे सारे फैक्ट्स नहीं पता थे। अब इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? IYLA के अध्यक्ष थे नौशाद अहमद खान साहब, और इन्होंने ये पिटीशन डाली थी सन 2016 में। 2018 में इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पहले बनी थी उसका फैसला आता है कि नहीं, महिलाएं गर्भगृह में श्री अयप्पा मंदिर सबरीमला में जा सकती हैं। इनको महिला जेंडर होने के आधार पर आर्टिकल फलाना फलाना का उल्लंघन हो रहा है, इनको नहीं रोका जा सकता। अब 5 जज कौन थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो चीफ जस्टिस हुआ करते थे दीपक मिश्रा जी, जस्टिस नरीमन थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस खानविलकर थे, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी थी। तो जो 4-1 से फैसला आया था कि महिलाओं को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें जो 4 मेल जज थे उन्होंने तो कहा कि महिलाओं की एंट्री अलाउड होनी चाहिए। विरोधाभास देखिएगा मजेदार। लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने कहा कि नहीं हो सकती, यह किसी भी तरह का कोई सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पहली चीज। और दूसरी उन्होंने यह कही थी कि ये जो 5 महिलाएं हैं इसमें से केरला की कोई भी नहीं है, तो ये कैसे इस पिटीशन को डाल सकती हैं। लेकिन बाकी जस्टिसेस ने यह ऑब्जर्व किया कि डाल सकती हैं, और 4-1 से यह फैसला आ गया कि महिलाएं अंदर जा सकती हैं। उसके बाद 2019 में इसमें एक फिर से पिटीशन पड़ती है, और वो पिटीशन यह कहती है कि साहब, और भी बहुत से मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, जैसे क्या मुस्लिम महिला दरगाह में और मस्जिद में जाना क्लेम कर सकती हैं, पहला। दूसरा, पारसी महिला क्या फायर टेंपल जा सकती है अगर उसने नॉन पारसी से शादी की हो। और तीसरा, जो FGM होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो मुस्लिम्स में 99.99% जो बोरा कम्युनिटी है, जो बहुत प्रोग्रेसिव मानी जाती है, मोदी जी भी अक्सर उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनकी यहां एक प्रैक्टिस होती है FGM की। FGM को आसान भाषा में एजुकेटिव पर्पज से अगर बताऊं तो जो फीमेल्स का वजाइना में क्लिटरस होता है, जो जिसको एक प्लेजर के इसमें माना जाता है या देखा जाता है, या इट अराउजेस सेंसुअलिटी, उसको बचपने में कट कर दिया जाता है। तो यह हुआ कि जब एक रिव्यू पिटीशन पड़ी सबरीमला के लिए, तो यह हुआ कि इसके साथ ये बाकी मुद्दे भी क्लब कर सुने जा सकते हैं, और 3-2 से फैसला आया कि सुने जा सकते हैं। जस्टिस नरीमन और जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि नहीं सुने जा सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, 2020 में हम आते हैं, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आपके बोबडे साहब हुआ करते थे।
फिर एक बेंच बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, और इसी बीच 50 रिव्यू पिटीशन पड़ जाती हैं। किस बात की? कि भैया सबरीमला के जो वहां पर गर्भगृह है उसमें आप महिलाओं को अलाउ ना करिए, अंदर तो वो पहले भी आ रही थी। अब कल या परसों सीजेआई सूर्यकांत साहब ने, जस्टिस बागची साहब ने और जस्टिस पंचोली साहब ने एक उन सारी रिव्यू पिटीशंस पर एक फैसला सुनाया है कि फिर से 9 जज बेंच बनेगी। 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक इस पे आर्गुमेंट होंगे। 7, 8, 9 अप्रैल में उन पिटीशंस को सुना जाएगा जो इसलिए पड़ी हैं कि गर्भगृह में आप नहीं जा सकते हैं, या महिलाएं मस्जिद और दरगाह नहीं जा सकती हैं, पारसी वुमेन जिसने नॉन पारसी से शादी करी वो फायर टेम्पल नहीं जा सकती है, और जो मैंने बोरा कम्युनिटी का बताया वो FGM को लेकर। तो अप्रैल 7, 8, 9, 10 ये वाले पक्ष आएंगे जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। 13, 14, 15, 16 की जो लगभग डेट्स आई हैं उसमें वो लोग आर्ग्यू करेंगे जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, महिलाएं अंदर जा सकती हैं गर्भगृह में, महिला हर दरगाह में जा सकती हैं, हर मस्जिद में जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद संभवतः ये जो आर्गुमेंट है ये 22 अप्रैल तक चलेगा, और उसके बाद फिर फाइनल फैसला आएगा 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जो अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती है, कि इन सारे मुद्दों में महिलाओं को लेकर देश में क्या निजाम, क्या कानून, संविधान के नजरिए से चलना चाहिए। मेरा उस टाइम इसमें यह पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी स्पेसिफिक दरगाह में अगर यह है कि साहब उनका, जिनकी दरगाह है, जिनका वहां पे मज़ार है, उनकी अगर वो ख्वाहिश थी कि यहां पर महिलाएं ना आए, तो आप वहां पर महिला अगर नहीं जा रही हैं तो कोई उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक नजरिए से नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर श्री अयप्पा मंदिर के प्रांगण में महिलाएं जा रही हैं और अंदर एक जगह नहीं जा रही हैं जो गर्भगृह है, तो मैंने तब यह बोला था कि भैया मेरे हिसाब से इसमें कोई सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यह सिर्फ एक विशेष मंदिर को लेकर बात है, और विशेष मंदिर में भी एक गर्भगृह को लेकर बात है। अगर हिंदुस्तान में और भी कहीं कोई मंदिर है, दरगाह है, जहां पे मान लीजिए ये एक ऐसी चीज हो कि कोई बैचलर नहीं जा सकता, जिस लड़के की शादी नहीं हुई है वो नहीं जा सकता, या कोई स्पिंस्टर नहीं जा सकती जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, तो हम इसको एक सामाजिक तौर पर एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान सकते। और ये एक मेरे हिसाब से एक रिलीजन के दायरे की चीज है। अगर किसी दरगाह या किसी स्पेसिफिक मस्जिद में आप कहते हैं महिलाएं नहीं जा सकती, तो तब मैंने बोला था कि इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो FGM का है, यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का। वो एक ऐसी चीज है जिसको मैंने तब डिस्क्रिमिनेशन की नजर से देखा था। यहां अगर आप ये कह दें कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ये आप कह दें कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम महिला किसी दरगाह या किसी कब्रिस्तान या मस्जिद ना, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अगर कोई इक्का दुक्का केस है तो उसको समाज में एक कुशन बनाने के लिए एडजस्ट किया जाता है, सिवाय FGM के। FGM की प्रथा ऐसी है जो बहुत सख्ती से, जो क्रूरता FGM में होती है बच्ची के साथ, फिर बाद में हो सकता है ये भी कह दें कि इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, वो छोटी सी थी, उसने कहा था मेरे साथ ये कर दो। तो जिस क्रूरता होती है उस बच्ची के साथ, उसी क्रूरता से इस चीज को खत्म FGM को होना चाहिए। बाकी 10 साल से हमारा देश अभी इसी में उलझा हुआ है कि कौन कहां जा सकता है, कौन कहां नहीं जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।